हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के राजनीति विज्ञान के काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आप 20 बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30% में से 25% आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसीलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है, क्योंकि सिविक्स में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को यहाँ पे बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न क्या कराए कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है सांसदों और विधायकों पर, और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति पर, और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दल बदल कानून जो है ना सांसदों और विधायकों यानी कि दोनों पर लागू होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या करा है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया मजबूत या फिर ढीली, और ऑप्शन सी अति मजबूत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कठोर। तो दोस्तों, गठबंधन की सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है ना, ढीली होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1970 में, या फिर 1975 में, और ऑप्शन सी 1977 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1980 में। तो दोस्तों, भारत में आपातकाल की जो घोषणा हुई थी ना 1975 में हुई थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजतंत्र, और ऑप्शन बी है लोकतंत्र, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है अफसरशाही, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोकतंत्र सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोकतंत्र में अवस्था, और ऑप्शन सी अशिक्षा, और ऑप्शन सी में और ऑप्शन बी में आपका दिया अशिक्षा, और ऑप्शन सी है सामाजिक समानता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजनीतिक जागृति। तो दोस्तों, लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है ना अशिक्षा है। यहाँ पे और ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण सिविक्स के पॉलिटिकल साइंस के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सिविक्स से बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से रहेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या कराए कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अपने क्षेत्र के लगाव से, या फिर राष्ट्रीय हित से, या फिर राष्ट्रीय एकता से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अलगाववाद से। तो दोस्तों, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम जो है ना अलगाववाद से है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया प्रत्यक्ष, और ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारत में जो है ना प्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ना भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो दोस्तों, भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निर्धनता, या फिर अशिक्षा, और ऑप्शन सी विषमता, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विकास। तो दोस्तों, लोकतंत्र की उपलब्धियों में जो सबसे अधिक सहायक है ना विकास है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कह रहा है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये प्रश्न काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष, और ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 22 वर्ष। तो दोस्तों भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु जो है ना 18 वर्ष है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्था कितनी स्तरीय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 स्तरीय है, और ऑप्शन बी है 2 स्तरीय, और ऑप्शन सी है 3 स्तरीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 4 स्तरीय। तो दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्था जो है ना त्रिस्तरीय है, यानी कि 3 स्तरीय है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया महात्मा गांधी जी ने, या फिर मोरारजी देसाई ने, और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जयप्रकाश नारायण ने। तो दोस्तों बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है ना जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार से, या फिर उत्तर प्रदेश से, और ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है तमिलनाडु से। तो दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ना आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया पेड़ काटने से, और ऑप्शन बी आर्थिक शोषण से, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है शराबखोरी से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो दोस्तों चिपको आंदोलन का संबंध जो है ना पेड़ काटने से है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 2004 में, या फिर 2005 में, और ऑप्शन सी 2006 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 2007 में। तो दोस्तों सूचना के अधिकार संबंधी कानून जो है ना 2005 में बना था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराई कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राजस्थान से, या फिर दिल्ली से, और ऑप्शन सी में आपका दिया तमिलनाडु से, या फिर बिहार से। तो दोस्तों सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है ना किससे हुआ था, राजस्थान से हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स के राजनीति विज्ञान के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में गत वर्ष में 10 बार से ज्यादा बार जो है ना एक एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जो है ना ये 30 प्रश्न को अच्छी तरह से याद करके आपको फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत में 1977 में किस पार्टी को जीत मिली थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया कांग्रेस पार्टी को, और ऑप्शन बी है जनता पार्टी को, और ऑप्शन सी है कम्युनिस्ट पार्टी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में 1977 में जो है ना जनता पार्टी को जीत मिली थी, यानी कि बहुमत मिली थी। यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि राजनीतिक दल का आशय है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अफसरों के समूह से, और ऑप्शन बी है सेनाओं के समूह से, या फिर नेताओं के समूह से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है व्यक्तियों के समूह से। तो दोस्तों राजनीतिक दल का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि राजनीतिक दल की न्यूज सर्वप्रथम किस देश में पड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया ब्रिटेन में, या फिर भारत में, और ऑप्शन सी है फ्रांस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका में। तो दोस्तों राजनीतिक दल की न्यूज सर्वप्रथम जो है ना ब्रिटेन में पड़ा था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो सरकार को, या फिर राजनीतिक दल को, और ऑप्शन सी संविधान को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है न्यायालय को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जो राजनीतिक दल है ना, इसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या रहा है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया भ्रष्टाचार, और ऑप्शन बी है जातिवाद, और ऑप्शन सी है परिवारवाद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से सभी। तो दोस्तों भारत में लोकतंत्र के समक्ष में जो है ना भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद, ये सभी चुनौतियां हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि सूचना के अधिकार से होते हैं लोग क्या होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जागरूक, या फिर क्रांतिकारी, और ऑप्शन सी उग्रवादी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ समझदार। तो दोस्तों सूचना के अधिकार से होते हैं लोग जागरूक, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, और ऑप्शन सी है बिहार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है झारखंड में। तो दोस्तों लिच्छवी गणतंत्र जो है ना ये किस में अवस्थित है। तो दोस्तों ये लिच्छवी गणतंत्र जो है ना बिहार में स्थित है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जल्दी, या फिर देर से, और ऑप्शन सी है तुरंत, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोकतंत्र में निर्णय जो है ना देर से लिए जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्म पर, या फिर जाति पर, और ऑप्शन सी क्षेत्र पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित होती है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका जो लोकसभा में, या फिर विधानसभा में, और ऑप्शन सी है पंचायती राज संस्था में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मंत्रिमंडल में। तो दोस्तों भारत में जो है ना पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण राजनीति विज्ञान के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जो है ना गत वर्ष में 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा गया है, और इस बार भी जो है ना ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बेंगलुरु को, या फिर नई दिल्ली को, और ऑप्शन सी मुंबई को, और ऑप्शन डी में आपका दिया पटना को। तो दोस्तों भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना मुंबई को जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया बौद्ध धर्म, या फिर हिंदू धर्म, और ऑप्शन सी ईसाई धर्म, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों श्रीलंका में जो है ना बौद्ध धर्म है, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या रहा है कि राजनीतिक दल का आशय है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अफसरों के समूह से, या फिर सेनाओं के समूह से, और ऑप्शन सी व्यक्तियों के समूह से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है किसानों के समूह से। तो दोस्तों राजनीतिक दल का जो आशय है ना व्यक्तियों के समूह से है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि नेपाल में अब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ राजतंत्र या फिर लोकतंत्र, और ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेपाल में अब सिर्फ जो है ना लोकतंत्र ही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 30 नंबर प्रश्न कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में आपका दिया 542, और ऑप्शन बी है 544, और ऑप्शन सी है 543, और ऑप्शन डी में आपका दिया हो 545। तो दोस्तों लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की जो संख्या है ना 543 सीट है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना राजनीति विज्ञान से, ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद है, इसका जवाब भी आप लोग को कमेंट करके बताना है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्र का अधिकार देता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ में भी बताना है कि ये 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आपके साथ ही कोचिंग संस्था या फिर स्कूल के होंगे ही सभी दोस्तों में जो है ना इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके जो है ना वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे। आज के लिए इतना ही।